हम्म। गुड मॉर्निंग बच्चा, एम आई ऑडिबल? यस, आयुषी, मुरली, आवाज आ रही है बेटा? चेक कर लो। ए बेटा एक बार चेक कर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम बच्चा पार्टी। नोट्स कम्युनिटी ग्रुप में मिल जाए सबको। आवाज नहीं आ रही है? क्या बात करी, कल ही तो कम्युनिटी ग्रुप में डाला है मैंने। हाँ, कैसे होगा ऐसे? क्या मैसेज था स्वामिल सर का? मुझे यहाँ पे लिंक भेजना होता है क्या? वो लिंक कहाँ से लेते? यूट्यूब का लिंक है? हाँ ना। क्या बोली? ये भेजना, निकाल के भेजना, व्हाट्सएप करना। मुझे भेज। सीए फाउंडेशन जून 23। ये ऊपर है ना रे बेटा मेरे नोट्स, सबसे पहले शुरुआत में मेरे नोट्स है। अच्छा, तुमने बाद में ज्वाइन किया है क्या? ओके चलो। हम्म। आ गए सब लोग, गुड मॉर्निंग। ओके, चेक करो मिला क्या नोट्स? देखना बेटा, डाला है मैंने। स्वप्निल, चेक कर बच्चा, जस्ट वापस डाला है मैंने, कल भी डाला था, अभी भी डाला है। भेजा भेजा आशुतोष, चेक कर बेटा एक बार। आ गया ना? यस यस, थैंक यू। देखो एक बार नोट्स मिले क्या बच्चा? लिंक भी डाली है, अपने दोस्तों को बताओ फटाफट ज्वाइन करने के लिए। मिल गई ना सर? यस। गुड।
चलो लेट्स कंटिन्यू. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अरे यार फटाफट पोस्ट करो. चलो शुरू करते हैं. यस रोज आ जाएगा लिंक बच्चा, डोंट वरी. नहीं बेटा पब्लिक देखना तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आई सच. लेट्स सी क्या होगा. ओके चलो जल्दी जल्दी. मिल जाए ना. चलो वेरी गुड. यस सुपर. कम ऑन क्विक. चलो चलो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ बच्चा लोग. लेट्स फिनिश. यस जल्दी जल्दी बच्चा लोग. आगे. ओके स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा. एवरीवन इज हियर. ठीक है ध्यान दो फटाफट समझ के लेते हैं. स्टैटिस्टिक्स इट इज अ सब्जेक्ट विच डील्स विथ वो भी शुरू आ गया. अभी दिख रहा है जहां पे भी. ठीक है ध्यान दो. फैक्ट एंड फिगर्स इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और जल्दी जल्दी बैंकिंग, डिफेंस, हर जगह. देखो इसे 4 अलग लैंग्वेज में ये जस्ट मिनट है. क्या ब्लैक सा आ रहा है. नहीं दिख रहा है ना. यहाँ पे क्या दिख रहा है फिर ये. एक मिनट देना मुझे. जस्ट मिनट. प्रसाद सर प्रसाद सर को आवाज दे. हे काय दिसत आहे ते. रॉड पण नाही काहीच नाही. नाही इथे नाही दिसत आहे. इथे दिसत आहे. मुलांना पण दिसत आहे. हाँ कैमरा कैमरा कैमरा. परफेक्ट थैंक यू. अब नहीं दिख रहा है बच्चा.
सर आपके राइट साइड में देखो कुछ ब्लैक सा दिख रहा है. यस, हो गया बच्चा, डन. अब ठीक है, परफेक्ट है. लेट्स कंटिन्यू. या चलो, कोई दिक्कत नहीं. स्टैटिक्स, लैटिन, इटालियन, जर्मन, TIK और फ्रेंच. ठीक है, ध्यान दो, इसे पॉलिटिकल स्टेट भी कहते हैं क्योंकि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में जो डिटेल्स आते हैं वो पॉलिटिक्स में बहुत यूज होते हैं. पॉलिटिकल स्टेट. ठीक है, नेक्स्ट, इसे प्लूरल और सिंगुलर. प्लूरल यानी लिस्ट ऑफ नंबर्स, न्यूमेरिकल डेटा. सिंगुलर उन नंबर्स पे कोई तो भी एक पर्टिकुलर मेथड फॉर्मूला अप्लाई करके एक सिंगल वैल्यू फाइंड की, दैट इज सिंगुलर. डन 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 डन. सो इट इज साइंस ऑफ काउंटिंग या साइंस ऑफ एवरेजिंग. उसके बाद लिमिटेशंस में क्या देखेंगे? स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द एग्रीगेट्स. इट इज मोस्टली कंसर्न विथ क्वांटिटेटिव डेटा. क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव डेटा. फ्यूचर प्रोजेक्शन, सेल्स, प्रोडक्शन, बाबा ये एक स्टिल एक प्रॉपर सैंपल लेंगे तो ज्यादा प्रिफर होगा. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो भी रिजल्ट आता है एक स्पेसिफिक सेट ऑफ, देखो आपके जो एक्सपेरिमेंट गाड़ी एवरेज देती है, पता है ना आपको. गाड़ी खरीदने जाते हो क्या सबसे पहले क्या देते हो आप? माइलेज. माइलेज इज व्हाट? एवरेज, है ना. अब कंपनी जो क्लेम करती है ना, वो कंपनी ने जो एवरेज निकाला है वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एरिया, पर्टिकुलर एरिया में जहां पे कोई ज्यादा हर्डल्स नहीं है, करेक्ट है, ऐसी जगह निकाला है. तो आपको अगर कंपनी बोल रही है आपकी गाड़ी 50 का एवरेज देगी, आपको देती है क्या 40, 45? एम आई राइट? तो स्टैटिस्टिक्स का एक ड्रॉबैक ये है कि स्पेसिफिक सेट ऑफ अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे तो वहां आपका रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट में थोड़ा फर्क आना ही आना है. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं. फिर डेटा दो टाइप, क्वालिटेटिव एंड क्वालिटी. एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक, नेशनैलिटी, ऑनेस्टी, जेंडर, ये सारी चीजें. क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस विद इन एन इंटरवल, और डिस्क्रीट जहां पे यस फाइनाइट काउंटेबल. उसके बाद स्टेप्स इन स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. डन 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 एवरीवन, है ना? ओके, नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा दो तरीकों से, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी. प्राइमरी डेटा जो मैंने खुद से किया, सेकेंडरी किसी और ने किया, किसी और ने कलेक्ट किया, जैसे गवर्नमेंट सोर्सेस एंड ऑल. एवरीवन करेक्ट है? हाँ, लेकिन प्राइमरी में कुछ अलग है. प्राइमरी डेटा कलेक्शन के कुछ मेथड्स है. सबसे पहला मेथड इंटरव्यू मेथड. इंटरव्यू में सबसे पहला पर्सनल इंटरव्यू मेथड इन केस ऑफ. नंबर 2 इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड इन केस ऑफ. नंबर 3 क्विकेस्ट मेथड. फिर आया, ये तो पर्सनल है, फिर हमको समझ में आया पर्सनल मेथड बहुत महंगा है, करेक्ट है. फिर हमने क्या किया? पर्सनल मेथड महंगा है तो हमने क्या किया? मेल क्वेश्चनर मेथड. इसमें सबसे ज्यादा लोगों को एक साथ हमने मेल शूट कर दिया, लेकिन मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्सेस, करेक्ट है. उसके बाद हमने देखा ऑब्जर्वेशन मेथड विच इंक्लूड्स इंस्ट्रूमेंट्स, एंड लास्टली देखा क्वेश्चनायर सेंट थ्रू एंड एन्यूमरेटर. एन्यूमरेटर एक पर्सन होता है जिसको हमने ट्रेनिंग करके भेजा होता है, करेक्ट है. दैट इज क्वेश्चनायर सेंट थ्रू एंड एन्यूमरेटर. कोई दिक्कत? एवरीवन परफेक्ट है क्या? अच्छा, उसके बाद आगे चलते. नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट. ये होने के बाद डेटा स्क्रूटिनाइज करना जरूरी है. डेटा स्क्रूटिनाइज करना जरूरी. स्क्रूटिनाइज में हम क्या करेंगे? इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करेंगे. कोई दिक्कत? परफेक्ट है. इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा स्क्रूटिनाइज करना है, ठीक है. उसके बाद हमने बोला डेटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा. क्लासिफिकेशन 4 तरीकों से. नंबर 1 ज्योग्राफिकल, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ठीक है. उसके बाद हमने कल डिस्कशन किया मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. अग्रीड. प्रेजेंटेशन नंबर 1 textual in the form of paragraphs. It is used in, it is not useful for any kind of comparison, it is comparison. Done. Number 2, it is the best method. It gives you comparison between rows and columns. It facilitates in drawing diagrammatic representation, without which diagrams banana possible
नहीं, करेक्ट है। अच्छा, टेबल, टेबल में जो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो रोज को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टाफ, बराबर है। जहां पर एंटायर अपर पार्ट आता है बॉक्स है, फुट नोट में सोर्स लिखते हैं, हेड नोट पे बाकी सारी चीजें, और बॉडी ऑफ द टेबल। इतने इंपॉर्टेंट पार्ट्स है टेबल के, कोई कंफ्यूजन? याद रहेगा, हाँ या ना? ओके, अब अगला कंसेप्ट जो हम कल शुरू करने वाले थे, दैट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कहां दिखेगा? डायग्राम में। ओके, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कहां दिखेगा? डायग्राम। An attractive representation of statistical data is provided by charts, diagrams और pictures. इसे आप पिक्टोग्राम्स भी कहते हो। ओके, एनी हिडन ट्रेंड, कोई भी छुपा हुआ ट्रेंड, एनी हिडन ट्रेंड। अब हिडन ट्रेंड से मेरा कहना कैसा है, ध्यान देना। अगर मैं कोई चार्ट यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं 2020, 2021, 2022, 2024 व्हाटएवर, तो आपको यहां पे दिख रहा है 2021 पे अचानक बढ़ गया था, वो जो भी है सेंसेक्स होगा, अचानक बढ़ गया था। एम आई राइट? तो हिडन ट्रेंड अगर कुछ है तो फट से ध्यान में आता है। कहां पर? डायग्राम्स में। कहां पर? कम ऑन क्विक, आवाज नहीं आ रही है, बराबर है। ओके, हिडन ट्रेंड। अब देखो, however compared to tabulation this is less accurate, of course टेबल में तो एकदम परफेक्ट नंबर्स रहेंगे, करेक्ट है। सो देयर इज अ प्रायोरिटी फॉर एक्यूरेसी, वी हैव टू रिकमेंड टेबुलेशन। तो जब भी पूछा जाएगा मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड, टेबुलेशन। सबसे बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट मेथड और मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड, याद रहेगा पक्का? अरे मैं बेवकूफ नहीं, तुमसे लर्न करवा रहा हूं। मैं कल आपको पेपर बता रहा था ना, आप समझ लो। ये देखो 2006 नवंबर, स्कैनर है ये, स्कैनर यानी जहां पर आपके पास के क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, करेक्ट है। ट्रस्ट मी, आप क्वेश्चंस देखेंगे, ये अपन सॉल्व करने वाले हैं, ये अपन सॉल्व करने वाले। आप देखो यहां पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले क्विकेस्ट मेथड पूछा क्या आपको, है क्या टेलीफोनिक? दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देखो, स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, गलत। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड स्टैटिस्ट, एम आई राइट? ये क्वेश्चंस मैंने अभी तक पढ़ाए नहीं है, फिर थ्योरी में जाते हैं। देखो, इन टेबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी शोन इन, कल देखा अपन ने, बार चार्ट अभी तक पढ़ाया नहीं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ाया नहीं, सम्स लूंगा। ओके, नेक्स्ट 5 पार्ट्स है, ठीक है, टेबल पे आ जाएंगे वो पार्ट्स पे भी। उसके बाद थ्योरी में देखो, एरिया डायग्राम हुआ नहीं अब तक, और क्या क्या पूछा गया है, लोअर क्लास बाउंड्री, अब सब थ्योरी लर्न करवा लूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कब लिया जाता है? नॉट, देखो, डेटा इज नॉट कैपेबल ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, नॉट पॉसिबल और डिजायरेबल टू अप्रोच इन्फॉर्मेंट डायरेक्टली, तो इनडायरेक्ट लेते ना अपन। कल मैंने बताया सीएम साहब नहीं मिल रहे तो अपन उनके पीए से बात कर लिए, दैट इज इनडायरेक्ट। तो थ्योरी जो मैं आपसे करवा के ले रहा हूं ना बच्चा लोग, द कॉलम हेडिंग्स ऑफ अ टेबल आर नोन एज कॉलम हेडिंग्स। कॉलम हेडिंग्स क्या कर रहे हो, फुटट के मार्क्स जमा के आएंगे तुम लोग, लर्न करवाया ना मैंने। कैप्शन, some important sources of secondary data, so trust me, मैं ये जो लर्न करवा रहा हूं ये हेल्प करेगा क्या हमें, हाँ या ना? चलो फिर आगे चलो, अब मैं फटाफट, कोई दिक्कत? चलो ध्यान देना। तो टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, अब उसमें देखना है, ये इस पे भी क्वेश्चन रहता है, जैसे 1 डायमेंशनल, सिंगल डायमेंशनल, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम। 2 डायमेंशनल दोनों साइड हो सकता है, दैट इज रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल्स, पाई डायग्राम्स। थर्ड 3 डायमेंशनल, क्यूब्स, स्पीयर्स, प्रिज्म्स, सिलेंडर, और फोर्थ होता है पिक्टोग्राम्स। 4 अलग चीजें है अपने पास। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल इंपॉर्टेंट है क्योंकि उतना ही सिलेबस में है। 3 डायमेंशनल भी हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिलेंडर वजह ड्रॉ नहीं करना है, क्यूब्स वजह ड्रॉ नहीं करना है, करेक्ट है। हमारे सिलेबस में 2 ही है, कौन से? लाइन, बार, पाई चार्ट, एक्चुअली मतलब 1 एंड 2 डायमेंशनल, 2 ही चीजें। कोई दिक्कत? डन। ओके, आई होप समझ में आ रहा है।
यस, ऑनलाइन बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आर यू देयर? क्विक रिस्पॉन्स, आगे चले, ठीक है, चलो फटाक से। अब अपन जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायग्राम। सबसे पहले लाइन डायग्राम और हिस्टोरियोग्राम। इसका दूसरा नाम क्या है? हिस्टोरियोग्राम। हिस्टोग्राम नहीं है, लाइन डायग्राम का दूसरा नाम है हिस्टोरियोग्राम। मार्क कर लो, मार्क कर लो, लाइन डायग्राम का दूसरा नाम हिस्टोरियोग्राम। पेपर में गलती से पूछ लिया तो फुकट के मार्क्स जमा के आएंगे आप लोग। एक्सक्यूज मी, आपका फर्स्ट डे आज, क्या नाम आपका? ओके, दरक। और जून अटेम्प्ट इससे पहले हो रखा होगा सिलेबस पूरा? हाँ, देखो क्या है ना, मैं यही कंसीडर कर रहा हूं, इससे पहले एटलीस्ट एक आध बार थोड़ा बहुत तो हुआ होगा, क्योंकि फ्रॉम जीरो इट इज बिट टफ। स्पीड हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, इट इज अ रिवीजन बैच, एम आई राइट? वरना नवंबर बैच वो एकदम आराम से जाएंगे, उसमें बहुत स्लोली जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर कौन से पेज नंबर करवा रहे हो? पेज नंबर है अपना 4th, पेज नंबर 4 है बच्चा विवेक। यस, पेज नंबर 4 मिला? ओके, चलो। वी आर गोइंग टू कंसीडर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, बार डायग्राम, पाई चार्ट। ये तीन चीजें अपने सिलेबस में मेनली, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है और ओजाइव्स है, वो अपन देखेंगे, ठीक है? पहले एक एक से समझ लेते हैं। अब इसमें अपन ने एक एग्जांपल कंसीडर किया है, क्या ये एग्जांपल सब लोग पढ़ पा रहे हैं? हाँ है ना? सपोज योर लोकेलिटी शॉपकीपर हायर यू टू कलेक्ट द प्राइस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस फ्रॉम द होलसेल मार्केट। आपका काम क्या है? होलसेल मार्केट में जाने का और वहां से क्या करने का? प्राइस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस कलेक्ट करके लाने का। You collect them as follow: price of different type of rice, that is raw data. Okay, this is the raw data that you have collected by yourself for a particular purpose. So this is primary data. ये कौन सा है? Now you can present this data using 3 methods. अब देखो मैंने पहली मेथड बताई, रत्ना 35 पर केजी, मिनीकेट 40, बास्केट, बासमती, अलग अलग भाव दिए। ये जो पहली मेथड है ये कौन सी मेथड है? टेक्सचुअल मेथड। कौन सी मेथड है? अरे बेटा नोट्स है रितिका, इट्स नोट्स। सर आपके नोट प्रिंट निकाल लेना। हाँ निकाल ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ओके, यहां पर समझ में आ जाए, कोई दिक्कत? एवरीवन? यस माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या था? टेक्सचुअल। क्या था ये? अब अगला मेथड है टेबुलर मेथड। देखो ये टेबल फॉर्मेट में लिखा क्या आप लोगों ने? अब बताओ टेक्सचुअल के कंपैरिजन में रीड करना, देखना कैसे पॉसिबल है? टेबुलर में ज्यादा अच्छा है, हाँ है ना? और तीसरा मैंने उसका बनाया ग्राफिकल मेथड। अब आप बोलेंगे सर ग्राफिकल मेथड तो बोले सर बहुत अट्रैक्टिव है दिखने में, एम आई राइट? और हिडन ट्रेंड्स सबसे ज्यादा महंगा कौन सा है? सेकेंड मिनीकेट, तीसरा कलादन। आपको क्लियरली आंसर देते आ रहा है, तो हिडन ट्रेंड्स इफ एनी यू कैन फाइंड इट आउट क्विकली। कह रहे? हाँ ठीक है, जो भी है प्लस माइनस समझ में आया? हाँ या ना? हो कि नो? बोलो हम सुस्तरा में, बोलो हाँ। अरे बच्चा क्या हाँ बेशरम, क्या हाँ सुस्तरा में? जो तू सवेरे सवेरे 7:30 बजे आ रहे हो ना, और 6:54 आई वाज हियर एंड बेशरम बोला कल के जैसा कुछ हुआ तो पहले अपन अपनी तैयारी रख ले। लाइफ में क्या है ना, बहुत इश्यूज चालू है ना। अब इतना ध्यान आया? नंबर 1 ये कहां है? 700, अरे पीछे बैठे, हाँ। अब ध्यान दो, नंबर 1 लाइन डायग्राम, नंबर 2, नंबर 3, 3 चीजें हमें पढ़नी है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन डायग्राम, और ये एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया है, इट इज हिस्टोरियोग्राम। क्या है ये? उसने ऑटो करेक्ट ले लिया, ठीक। व्हेन द डेटा वेरी ओवर टाइम, टाइम पे है मतलब कैसे? ये देखो मैं बात करने जा रहा हूं 2020, 2021, 2022, यहां पर आप एक लाइन चार्ट ड्रॉ कर रहे हो, एम आई राइट? लाइन चार्ट सबसे ज्यादा यूज होता है शेयर मार्केट में, कैंडल चार्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंड नंबर पे अगर आपको डिसीजन लेना है तो लाइन चार्ट यूज होता है।
बिकॉज लाइन चार्ट में मेनली अपन टाइम को देख सकते हैं. एम आई राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? ओके. तो लाइन चार्ट, तो हम सबसे सिंपल क्या करते, ध्यान देना. अब मैं आपको दुनिया की बेहतरीन ड्राइंग दिखाने जा रहा हूं, और कोई हंसा उसको पाप लगा. क्या बोले? जो हंसेगा उसको पाप लगेगा सवेरे सवेरे, नलायक को. सुपर एकदम. ओके, नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, लिसन. सपोज हम बात कर रहे हैं किसकी? राइस की. ओके, ठीक है ना. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस. ए टाइप 45 रुपए, बी टाइप 50 रुपए, सी टाइप 60 रुपए, डी वाला 40 रुपए, ई वाला 20 रुपए. ज्यादा ही सस्ता हो जाए बट ठीक है, बस हो जाए ना. ओके, नाउ लिसन केयरफुली एवरीवन. आवाज नहीं रहे. ए बी सी डी ई. कोई एक्यूरेसी मत चेक करते बैठना, नहीं तो स्केल पेंसिल लगा के बैठेंगे ऑनलाइन. ध्यान दो. सर लाइन चार्ट इज नॉन यूनिफॉर्म, देन हाउ कैन यू एग्जैक्टली डिटरमाइन टाइम? अरे बेटा वही तो खास बात है. मैं एग्जैक्टली डिटरमाइन बोलता ही नहीं हूँ. स्टैटिस्टिक्स में एग्जैक्ट वर्ड ही नहीं आता है. स्टैटिस्टिक्स आपको प्रोबेबिलिटी देता है. ठीक है ना नेहा? तो आप एग्जैक्टली का तो कोई विषय ही मत करो, लेकिन लाइन चार्ट चेक करने में बहुत आसान जाता है. आपको बताता हूं मैं लाइन चार्ट में क्या होता है. ध्यान देना. अब सपोज यहां पे प्राइजेस है 20, 40, ज्यादा हो जाएगा, 60, 80, 100 फॉर एग्जाम्पल. प्लीज कॉन्सेंट्रेट. ए कितना है? समवेयर हियर 45. बी कितना है? अगेन समवेयर हियर 50. सी कितना है? 60. ठीक है. डी 40 एंड ई 20. ये मेरा लाइन चार्ट आया. नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, लिसन केयरफुली. यहां पे मुझे सिर्फ आपको ये बताना है, ये वन डायरेक्शनल सिर्फ प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है. करेक्ट है? किस पे है? प्राइस के ऊपर. अब सपोज लाइन चार्ट में मैं दूसरा एक कंसिडर कर लेता हूं, व्हीट. क्या कर लेता हूं? व्हीट. ओके. ए बी नहीं, ए बी नहीं, जान दो. और कौन सा लेना है बताओ? क्या बोला? ये पहले वाले ही ले लेते हैं. चलो ये एक काम करता हूं मैं, एबीसीडी निकाल के मैं करता हूं ईयर में. प्लीज ध्यान देना. 2019, 2020, 2030, 21, 22 एंड 23. ये सारा प्रोडक्शन है इन लैक ऑफ टन्स. किसका? ये राइस का था. अब मैं व्हीट का ले रहा हूं. ठीक है. व्हीट का समवेयर अपन ले लेते हैं 50, 70, 80, 40 और 20. अब एक बात मैं आपको इसमें क्या बताना चाह रहा हूं, क्या मैं मल्टीपल, मतलब देखो ये 2019 है, ये 2020 है, 2021, 2022 और 2023. अब देखो मैं मल्टीपल लाइन चार्ट ड्रॉ कर सकता हूं क्या? यहां पे 50, यहां पे 70, यहां पे 80, यहां पे 40 और यहां पे 20. ये देखो. अब मेरा क्या कहना है, ध्यान दो, बहुत सिंपल. अगर मल्टीपल लाइन चार्ट्स ड्रॉ करना है तो यूनिट्स शुड बी सेम. अभी राइस और व्हीट, राइस और दोनों का यूनिट किलो में है, दोनों का यूनिट किस में है? तो मेरा स्टेटमेंट नोट करो, मल्टीपल लाइन चार्ट्स अगर ड्रॉ करना है तो यूनिट्स शुड बी, याद रहेगा, सही बोल रहा हूं, यूनिट शुड बी सेम. और अगर ध्यान दो मिल्क भी आ गया, MILK, तो हम क्या करेंगे मिल्क के लिए? व्हाट वी विल बी डूइंग, ये लीटर्स में रहेगा, 20 लीटर्स, 20 लाख लीटर्स, 40, 60, 80. नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट. मैं दो स्टेटमेंट दे रहा हूं, बाकी अब लिखने की गरज नहीं, ध्यान दो.
multiple line chart can be drawn if units are same. Please concentrate. And अगर units are different, then multiple axis chart is drawn. Mark my words. मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आया? अगर यूनिट सेम है तो मल्टीपल लाइन चार्ट मैं ड्रॉ कर सकता हूं. दोनों तीनों लाइन आप बता सकते हो एक ही चार्ट पे, कोई दिक्कत है ना? और यूनिट्स अगर डिफरेंट है तो हमें मल्टीपल एक्सिस चार्ट बनाना पड़ेगा. आर यू विथ मी? बोलो हाँ या ना. समझ में आया क्या सबको? यस माय डियर फ्रेंड्स. क्या हो रहा है सर? प्लीज पीडीएफ फॉर. अरे कर दिया नेहा बेटा, कितनी बार करेगा इंसान? हर दिन डाल दूं क्या सब? कोई दिक्कत नहीं, उसमें है ना अपने लिंक पे. हाँ ओके, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. ये मैंने जो लिखा है ये क्वेश्चन लिखा है. आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रस्ट मी, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मल्टीपल लाइन चार्ट, मल्टीपल एक्सिस चार्ट, याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, इसमें फिर आता है लॉगरिथमिक चार्ट भी, जहां पे यूनिट्स. अभी आपका मैथमेटिक्स में रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम है. लॉगरिथम जब समझ में आएगा तब आ जाएगा, डोंट वरी. ठीक है, ओके, परफेक्ट. समझ में आया ना मल्टीपल लाइन चार्ट? ओके, अब आगे चलते हैं. ध्यान देना यहां पे. ये हुआ मेरा लाइन चार्ट. अब अगली बात करूंगा मैं किसकी? बार डायग्राम की. किसकी? बार डायग्राम्स में भी प्लीज ध्यान दो. एक होता है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम. दिस इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव डेटा और डेटा वेरिंग ओवर स्पेस. डेटा वेरिंग ओवर स्पेस. वापस, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस. हॉरिजॉन्टल डेटा, सॉरी, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कब? डेटा वेरिंग ओवर स्पेस. वर्टिकल कब? यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव और वर्टिकल, सॉरी, टाइम सीरीज डेटा. तो मेरा क्वेश्चन है आपको, देखो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे लर्न करवा रहा हूं. हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कब? डेटा वेरिंग ओवर स्पेस. वापस, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस. कौन? और वर्टिकल तो क्वांटिटेटिव के लिए हॉरिजॉन्टल, क्वालिटेटिव के लिए वर्टिकल. सॉरी, उल्टा बोल रहा हूं मैं. क्वांटिटी वर्टिकल, क्वालिटी हॉरिजॉन्टल. वंस अगेन अपना एग्जांपल याद रखना. हाँ, ज्यादा क्वांटिटी में अगर हो जाए तो आदमी हॉरिजॉन्टल होना जाए. करेक्ट है? तो ज्यादा क्वांटिटी में अगर पी ली किसी ने तो ये वर्टिकल है ना? तो वो क्या हो जाता है? क्वालिटी में आ जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है. याद रहेगा? सिंपल, है ना? तो हॉरिजॉन्टल इज फॉर क्वालिटी, वर्टिकल इज फॉर क्वांटिटी, एंड हॉरिजॉन्टल डेटा वेरिंग और स्पेस. इतना ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की गरज नहीं, आपको ध्यान रहेगा. अब मुझे बताओ, बार डायग्राम आपको कंसेप्ट पता है क्या? व्हाट इज बार डायग्राम एग्जैक्टली? हाँ है ना? ये है अपना बार डायग्राम. ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल. ठीक है ना? ये है हॉरिजॉन्टल. और देखो, बार डायग्राम की कुछ विशेषताएं मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. जैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, पहली बात. दूसरी बात, इनकी जो विड्थ है वो सेम होती है. प्लीज ध्यान दो. हिस्टोग्राम एक कंसेप्ट है जो आपने पढ़ा है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है. हिस्टोग्राम, दिस इज हिस्टोग्राम, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है. लेकिन बार डायग्राम में ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है. और दूसरा, विड्थ सेम है. दूसरा, विड्थ का मीनिंग क्या? ये वाला, ये सेम है. क्लियर? हाँ या ना? पक्का? डिड यू गेट द लॉजिक? एवरीवन, आर यू गेटिंग द लॉजिक? एक एक चीजें समझ में आ रही है? एक बात वापस रिवाइज करते हैं. व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? इट इज अ सब्जेक्ट व्हिच डील्स विथ, इसको 4 लैंग्वेज में 4 नाम: लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन. पक्का?
ठीक है, इसको दो सेंस में लेते हैं, कौन सा? प्लूरल यानी क्या? और सिंगुलर एक सिंगल, याद रहेगा सबको, हाँ या ना? ठीक है, अब आगे डेटा. डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट, इंफॉर्मेशन, रिफाइंड डेटा. डेटा दो टाइप मेजर, क्वालिटी एंड क्वालिटेटिव डेटा, एट्रीब्यूट्स. क्वांटिटेटिव डेटा, वेरिएबल्स, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट. कंटिन्यूअस विद इन एन इंटरवल, डिस्क्रीट एग्जैक्ट नंबर. डन 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 डन. उसके बाद नेक्स्ट, सबसे पहली चीज, डेटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा. यस, कलेक्शन ऑफ डेटा दो तरीका, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. किसी और ने, प्राइमरी मैंने खुद से. सबसे पहली मेथड इंटरव्यू मेथड. इंटरव्यू मेथड में सबसे पहला पर्सनल इंटरव्यू इन केस ऑफ. नंबर 2 इनडायरेक्ट इंटरव्यू इन केस ऑफ. नंबर 3 टेलीफोनिक इंटरव्यू. डन. 3. नेक्स्ट, आपने क्या किया? मेल कर दिया, मेल क्वेश्चन आयर मेथड. उसमें क्या हुआ? मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्सेस. उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज है. उसके बाद नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, कौन सा? ये सेंड थ्रू एन्यूमरेटर्स. डन 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 डन. डेटा कलेक्ट हुआ. इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए रिलेटेड सीरीज में डेटा को आपने क्या किया? स्क्रूटिनाइज किया. डन. डेटा कलेक्ट हुआ. कलेक्शन के बाद डेटा को क्लासिफाई. क्लासिफिकेशन ज्योग्राफिकल बेस्ड ऑन, chronological based on time, ordinal that is qualitative, and number 4 quantitative that is cardinal. done 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 done. डेटा को क्लासिफाई किया. बोलो हाँ या ना? कम ऑन क्विक, आई एम नॉट गेटिंग द थिंग्स. याद आ रहा है क्या? जल्दी बच्चा पार्टी, क्विक क्विक क्विक. और हाँ, लाइक में कमी नहीं रहनी चाहिए. इंस्टाग्राम, फेसबुक सब फॉलो करो फटाफट. इसकी तो अब 2 मिनट दो बच्चा पार्टी मुझे. गाइस पेंसिल को चार्ज करना पड़ेगा. गिव मी अ मिनट. ओके, उसके बाद क्या देखा आप लोगों ने? क्या देखा? नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन में टेक्सचुअल इन केस ऑफ पैराग्राफ्स. टैबुलर. टैबुलर की खासियत क्या? सबसे इंपॉर्टेंट नोट करो. पॉइंट नंबर 1 टैबुलर. एक क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, आपको याद रहना चाहिए. नंबर 1 टैबुलर. नंबर 1 इट इज बेस्ट मेथड. नंबर 2 it helps in comparison between rows and. Number 3 must for diagram representation. 3 चीजें याद रहेगी. उसके बाद इसमें 5 पार्ट है मेनली. पहला, जो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, कैप्शन. दूसरा, जो दो रोज को रिप्रेजेंट करेगा, सब. तीसरा, एंटायर अपर पार्ट. चौथा, बॉडी, जहां पे टेबल का डेटा है. लास्ट वाला फुट नोट, जहां पे सोर्स रहेगा. डन. उसके बाद मोस्ट एट्रैक्टिव मेथड. याद रहेगा? मोस्ट एट्रैक्टिव मेथड कौन सा? कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, परफेक्ट है. डन 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 डन. ओके, उसके बाद हमने चालू किया डायग्राम्स. डायग्राम्स में सबसे पहले मैं बता रहा आपको लाइन चार्ट. लाइन चार्ट की खासियत टाइम से रिलेटेड होता है. नंबर 1. नंबर 2 मल्टीपल लाइन कब पॉसिबल? जब यूनिट्स आर सेम. मल्टीपल लाइन कब पॉसिबल? जब. नंबर 1. नंबर 2 अगर यूनिट्स आर डिफरेंट, अगर यूनिट्स आर डिफरेंट तो मल्टीपल एक्सेस चार्ट. याद रहेगा? उसके बाद हमने देखा बार चार्ट. बार चार्ट में बार अगर मैं ड्रॉ करूं, बार आपको ड्रॉ करते आता है ना कि मुझे ड्रॉ करना है. बार चार्ट सबको पता है ऑनलाइन? आई होप सबको पता है बार चार्ट. चलो, आई होप ठीक है.
अब बार चार्ट में मैंने आपको दो चीजें समझाई, कौन सी? हॉरिजॉन्टल बार और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल बार इट इज क्वालिटी पे डिपेंड करता है और वर्टिकल बार क्वांटिटी। हॉरिजॉन्टल बार बस इतना ही याद रखना है, बाकी दिमाग लगाने की गरज नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दो, हाँ कनेक्ट हो गया है सबका, ध्यान दो। यहां पे मैंने आपको लाइन चार्ट ड्रॉ करके बता दिया, जो मैंने भी ड्रॉ किया नोट्स में है। बार चार्ट के बारे में बता रहा हूं, द विड्थ ऑफ ईच बार इज सेम, करेक्ट है। नेक्स्ट वी यूज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, डिपेंड करेगा। थर्ड, इफ देयर इज एनी नेगेटिव फिगर देन इट इज ड्रॉन इन अपोजिट साइड। इसका मीनिंग कैसा है? अगर मैं बार चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं और निगेटिव है तो मैं नीचे के साइड जाऊंगा, इस तरह। निगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, अपोजिट। क्लियर? ठीक है। किसी साल कंपनी को लॉस हो गया तो कंपनी इस तरह से बताएगी बार चार्ट में। अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाई चार्ट। इस पे एक न्यूमेरिकल के चांसेस है। 4 क्वेश्चन में से एक मोटा माटी न्यूमेरिकल, एक या दो, और 2 थ्योरी क्वेश्चंस रहेंगे। थ्योरी और न्यूमेरिकल, यस ठीक है ना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। और अभी तक जितना पढ़ा ना हमने, मोस्टली थ्योरी कवर हुआ है, अभी थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल चालू होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, थर्ड इज पाई डायग्राम। पाई डायग्राम के बारे में क्या बात करेंगे हम? दिस टाइप ऑफ डायग्राम शोज द कंपोनेंट्स, शोज द व्हाट ऑफ वेरिएट एज अ पार्ट ऑफ सर्कल, एज अ पार्ट ऑफ सर्कल। देखो मेरे यहां ना, सपोज एक्सपेंसेस में नोट कर रहा हूं, मेरा फॉर्म है, सबसे पहले मैं देता हूं सैलरी। कितना देता हूं? सपोज 50% सैलरी में जा रहा है। दूसरा रेंट है, रेंट कितना जा रहा है? 20%। तीसरा और क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, कितना? 10%। मिसलेनियस, क्या हुआ? ठीक, अब ध्यान दो, हम ड्रॉ करने जा रहे हैं पाई चार्ट। ओके, नाउ लिसन। पाई चार्ट में मैंने स्ट्रेट अवे 50% किसको दे दिया? ध्यान देना, ये पोर्शन सैलरी का है, हाँ है ना? 20, 10 और 20। सपोज ये रेंट है, ये मिसलेनियस है और ये इलेक्ट्रिसिटी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के कंपोनेंट्स, प्लीज ध्यान दो, एक्सपेंसेस के कंपोनेंट्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स, हाँ जाइए जाइए। एक्सपेंसेस, इसके जो कंपोनेंट्स है कौन से? सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी। इन एक्सपेंडिचर, सैलरी, वॉट जो भी है, उन कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट। डिड यू गेट द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट समझा क्या? बोलो हाँ या ना। इधर से होगा ना, यहां से थोड़ी होगा वॉल्यूम, इधर असल ना एम्पलीफायर। हाँ, एक्सपेंसेस के कंपोनेंट्स, ध्यान दो, एक्सपेंसेस के, करेक्ट है, उन कंपोनेंट्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उन कंपोनेंट्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं अलग अलग तरीकों से। तो सिर्फ एक्सपेंडिचर, उसके स्पेयर पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो अब बात करेंगे इनकम, तो इनकम फ्रॉम डिविडेंड, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम रेंटल, इनकम भी रह सकता किसी को। हुआ ना कम? और कम करो, बस हो गया, इनफ इनफ, ठीक है।
तो बच्चा पार्टी मेरा स्टेटमेंट है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेरिएट एज अ पार्ट ऑफ सर्कल. डिड यू गेट द मीनिंग? आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ट्रस्ट मी, मैं जो जो चीजों पे, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं. आपको भरोसा नहीं आ रहा? 1 मिनट तो अपन देते हैं. गिव मी अ मिनट. कहां गया था रे वो? कौन सा क्वेश्चन है? जस्ट इसमें सर्च बटन कहां होगा रे? सर्च बटन नहीं मिल रहा है मुझे. 8 से ना. गिव मी अ मिनट. 1 मिनट में मिल जाएगा. हाँ ये देखो 61. क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ लो. क्या दिया है? द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द 5-year प्लान आउटले ऑफ इंडिया इन डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स. कौन सा? पाई चार्ट. उसके बाद कंपोनेंट वाला है यार, पूछा हुआ है क्वेश्चन. चलो ठीक है, जब अपन सॉल्व करेंगे संडे को, उस दिन अपन इसमें देख लेंगे. विल गेट इट. फाइन. देखो 79 2017 क्या है? If the data represent cost spent on conducting an examination under various needs, then the most suitable diagram is pie diagram. दिख रहा है सबको? 2017 में भी पूछा है. तो these are the theory questions which we should understand, और हमें समझना बहुत जरूरी है. पूरा कंप्लीटली थेरी है. बोला बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें थेरी है. हर ईयर में अगर आप देखो तो थेरी कितना ज्यादा पूछा है आप देखो. द सुटेबल, हाँ देखो 89 नंबर. द सुटेबल ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटिंग द पोर्शनिंग ऑफ टोटल इनटू सब पार्ट्स इन स्टैटिस्टिक्स इज. कौन सा ईयर है? मतलब 2018. हर टाइम आपको पूछा है, कुछ ना कुछ पूछा है पाई चार्ट पे. सो लेट्स मूव फर्दर. एवरीवन टेल मी. आवाज नहीं आ रही रे? ये तो इन्होंने माइक बंद करा दिया है पीछे वालों ने. चलो आगे चलो. अब मैं, हाँ या ना? ना? ओके. आई होप समझ में आया. आप बेटा संडे को अभी देखो, अगर मेरा सिलेबस नहीं हुआ जो मैंने डिसाइड किया ये हफ्ते में, तो फिर मेरे को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा. फिलहाल तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये इस तरह से चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना आप लोगों को क्लास में पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सारे सॉल्व करवाना है. करना है ना हम लोगों को? हाँ है ना? यस शुभम, बच्चा पार्टी. करते 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 पढ़ने में मजा आ रहा है ना मिहिर? सही बात है, सुबह सुबह मैथ्स पढ़ने में मजा आ रहा है. मुझे वही है, मेरा मैथ्स का पहला लेक्चर लेने का रीजन ही है, तुमको नींद में से ऐसे जगाने का काम मेरा है. ये बाकी पवन सर खुद ही जगते नहीं है, दीपेश सर खुद ही उठते नहीं है, तो ये सब काम मेरा ही है कि नहीं? सब नालायक लोग है ये. सब मेरे स्टूडेंट्स वाले बताइए आपको. पवन शर्मा सर इज ऑल्सो माई स्टूडेंट, दीपेश सर इज ऑल्सो माई स्टूडेंट, लेकिन धूम मचा रही है. शुभम सर अपने अबर. चलो कंटिन्यू करें आगे. और अब मेरे को ये भी चालू करना पड़ेगा सुबह सुबह. 1 2 है ना? ये भी शुरू करो ना तुम्हारे साथ. बेशर्मो. हाँ वही बचा था, बोले है ना, वो बोले ये एंगल से इतना tan थीटा cos थीटा. चालू तुम्हारा सुबह सुबह, बेशरम कहेंगे. चलो, तो पाई चार्ट अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मुझे कंसेप्ट का एक फॉर्मूला यूज करना है. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पाई चार्ट क्या करता है. किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट, किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के सब कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है पाई चार्ट. डन. इनकम है तो अलग अलग इनकम हेड्स, एक्सपेंस है तो अलग अलग एक्सपेंस हेड्स. हाँ करेक्ट वर्ड, हेड्स.
अकाउंटिंग वाला, सही है ना, समझ में आया, बोले हाँ या ना, डन। आगे चलते हैं, यहां पर पढ़ते हुए चलो मेरे साथ। हाँ तुम लोग भी करो बेटा, मैं अकेला थोड़ी करेगा, ठीक है ना। The entire area of the circle is divided into different sectors representing each component of the variable. The sector area of each component bears the same proportional to the area of the circle as does the value of the individual. अब सुनो, यहां पर सिर्फ एक, अरे यार कल बोला था तो, into 360 डिग्री, ध्यान देना। एंगल अलॉटेड टू ईच कंपोनेंट, ध्यान दो, नोट करो, वैल्यू ऑफ component divided by total value into 360 डिग्री, ये एंगल है जिस एंगल से अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। चलो फटाक से नोट कर लो, क्विक बेटा, इट इज सुचिता प्रकाशन स्कैनर। वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 360 डिग्री, जल्दी नोट किया क्या? हाँ बच्चा, सब कराने की कोशिश करेंगे अपन। सौरभ, करते करते बच्चा हो जाएगा, डोंट वरी, एक बार चालू तो हो जाए अपना, हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, अब हिस्टोग्राम पे आऊंगा, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और ओजाइव, ये अगले 3 है जो अपने को समझना है। फिलहाल हम बात करेंगे पहले पाई चार्ट के एग्जांपल्स की, ठीक है ना। ध्यान दो, पाई चार्ट वंस अगेन, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। क्या दिया है क्वेश्चन, देखो, पाई चार्ट आर यूजफुल टू कंपेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ होल अमाउंट। वापस मेरे साथ बोलो, पाई चार्ट्स आर यूजफुल टू कंपेयर, परफेक्ट है, लर्न हो गया, ठीक है। दे आर ऑफन यूज टू प्रेजेंट financial information, example a company's expenditure can be shown to the sum of its total, अलग अलग कैटेगरी दिए। draw an appropriate diagram with a view to represent the following, जैसे ध्यान दो, customs रेवेन्यू इन मिलियंस दिया है, कितना, 80 मिलियंस। एक्साइज, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है 190, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, मिसलेनियस, टोटल बताओ रे, 540 आएगा टोटल फॉर श्योर, हाँ है ना। अब मैं इसका एंगल निकालने जा रहा हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। एंगल कैसे ड्रॉ होगा इसका, 80 डिवाइडेड बाय इंटू 0 0 कैंसिल, बराबर है। अच्छा कैलकुलेटर बोलना, हाउ मच, 53 डिग्रीज, एम आई राइट, हाँ है ना। दूसरा कितना, 190 डिवाइडेड बाय 540 इंटू 127 डिग्री, आएगा क्या सबको, आ रहा है क्या सबको, निकालो अच्छा कैलकुलेटर नहीं लाया तो फटके खाएंगे तुम लोग, बगैर कैलकुलेटर मैथ्स के लेक्चर में नहीं आने का। और वो कौन सा सिटीजन वाला कैलसी लेना, मेरे सारे शॉर्टकट उसी पे चलते। अब यहां से अगले लेसन से सारे शॉर्टकट एंड ऑल चालू हो जाएंगे अपने, सारी शॉर्टकट ट्रिक्स, क्लियर क्या, हाँ। नेक्स्ट 160 अपॉन 540, जल्दी जल्दी बताओ रे आंसर, 107, जल्दी। नेक्स्ट 50 आया, एंड द लास्ट वन 23, एम आई राइट, हाँ है ना। आपको निकालते आएगा, फॉर्मूला ध्यान में आ गया, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल, वापस वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल, वापस इनटू डन 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 डन, और ये इस तरह से आपका डायग्राम हो गया, क्लियर। अब एग्जाम में सर हम तो डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ वैल्यू देंगे, फॉर्मूला पूछेंगे या तो कुछ ऐसे ही पूछ लेंगे, डन 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 डन। अब अगला मैंने एक एग्जांपल यहां पे आपके लिए बनाया है, जल्दी से उसके आंसर्स बताओ मुझे, कुछ तो बंद हुआ, हाँ क्विक, जल्दी, नोट्स में दिया है मैंने।
कैसे करेंगे? सबसे पहले टोटल बता, 2500 है टोटल। अब दूसरे इसमें क्या रहेगा? 100.8 आएगा। आदित्य तीसरा हाउ मच? ओके, फटाफट सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। क्विक क्विक फटाफट। साला ऑनलाइन लेक्चर बोले तो हमको ही पनिशमेंट हो गई ना रे। कंटिन्यूस खड़ा रहो। वजन फिर भी कम नहीं हो रहा। अपने को पोर्शन निकालना पड़ेगा खाने पीने में से, है कि नहीं? क्या बोला तू हर्षित? वजन सब्जेक्ट भी वजनदार है ना, इसलिए मैं मेंटेन करता हूं। मैथ्स का वजन ज्यादा है ना। देखो अगर आपको बोला चारों सब्जेक्ट में से कहां तुमको ज्यादा टेंशन आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे? आ रहा है ना, वजनदार है ना। फिर तो फैकल्टी भी वजनदार चाहिए। सब्जेक्ट लाइट तो फैकल्टी भी लाइट, इकोनॉमिक्स लाइट है तो फैकल्टी भी लाइट है ये नहीं? अब अकाउंट्स देखो, अकाउंट्स भी वजनदार सब्जेक्ट है तो नवनीत अग्रवाल सर है, वो मेरे जैसी है थोड़े बहुत। तो अपने हिरार्की मेंटेन है। यूनिक एम्बिशियस में हर चीज की हिरार्की मेंटेन है। डन, परफेक्ट है बच्चा। ए लास्ट वन 108 है क्या रे? जय महाराष्ट्र, जय भारत माता जी, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। जोर से बोलो, सारे बोलो। यहाँ पे भजन ही करना चाहिए दिन में, है ना? बाजू वाला आके फिर प्रसाद देके जाएगा। चलो ध्यान दो इधर। डन डन, क्या बोला तू? देवादत्ता पांडुरंगा विठ्ठला, सगळ्या मुलांना चांगली बुद्धी माजायची। बुद्धी बुंदी बुंदी नाही करायची। बुंदी दे, बुंदीचे लाडू दे। कसे आहे रे तुम्ही लाडू गिडू मारता सकाळी सकाळी? नहीं बेटा मेरे को नहीं, बहुत कल तो मतलब यू नो मैंने कोई केक भी नहीं कट किया इस चलते, मतलब ना, बिल्कुल ना। चलो अभी ध्यान दो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। नेक्स्ट इटला सम पाई चार्ट पे। ओके, सम समझ के लेते, सॉल्व करते, न्यूमेरिकल आगे चलते। इन एन इंस्टीट्यूशन देयर आर 800 स्टूडेंट्स। कितने बच्चे हैं? नोट करो, 800 स्टूडेंट्स, 800 बच्चे। स्टूडेंट्स यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर गोइंग टू इंस्टीट्यूशन एंड रिटर्न। अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कोई बस से जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई कैसे जाता है। द गिवन पाई डायग्राम रिप्रेजेंट्स द रिक्विजिट डेटा। रीड द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे 360 में से 216 डिग्री का हिसाब किसका है? इंस्टीट्यूट बस। मतलब सबसे ज्यादा बच्चे क्या प्रिफर करते हैं? इंस्टीट्यूट का बस। दूसरा, पैदल जाने वाले ये है, साइकिल से 18 है, पब्लिक बस यूज करने वाले 54 है। टोटल 360 डिग्री होता है क्या? हाँ है ना? उसमें से 216 माइनस करो, कितना बचा? -54 करो, बचा ये। इसका कितना आ रहा है? पक्का भरोसा कर लो तुम पे, मैंने कैलकुलेटर नहीं रखा है मेरे साथ। इज इट 72 डिग्री? टोटल 360 डिग्री का हिसाब मिला आपको? हाँ है ना? अरे कोई दिक्कत नहीं बच्चा, ऐसे ही जस्ट बोल रहा था। 72 डिग्री डन हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल 800 बच्चे, टोटल कितने? ओके, उसमें से 216 मुझे बताओ, एंगल इज व्हाट, फॉर्मूला इज व्हाट? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल इनटू, करेक्ट है ना? हाँ है ना? यहां पे कितना दिया है? 216। एम आई राइट? टोटल कितने हैं? इनटू, करेक्ट है? तो यहां पर
इंस्टीट्यूट की बस यूज करने वाले कितने बच्चे हैं? निकालो बोला। बेटा 800 से तो देखना कैसे कर रही है तू। नहीं नहीं, मैं इंस्टीट्यूट निकाल रहा हूं ना। 216 दिया ना, कितना आया? आर यू श्योर? क्या ये 480 है? चेक करो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ट्रेवल बाय पब्लिक बस? अच्छा पब्लिक पूछा था, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसका निकाला 480। सिमिलरली पब्लिक बस, आर यू श्योर 120 है? हाँ है ना? 480 120। सिमिलरली मुझे साइकिल वाले बोलो। कितना? आर यू श्योर? देखो मैं अभी ना खुद से अभी कैलकुलेटर पे नहीं कर रहा हूं, तुम पे भरोसा कर रहा हूं। सही है क्या? आ रहा है क्या आंसर? ये आ जाए। अब ये बच्चे 72 डिग्री वाले, इसका हिसाब बताओ। 160 लिख लो यहां पे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गो टू इंस्टीट्यूट ऑन फुट? फुट से जाने वाले, तो पहले वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे पहले क्वेश्चन के? 120, करेक्ट है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर इंस्टीट्यूट ऑन फुट, पैदल जाने वाले 160 बच्चे हैं, करेक्ट है, हाँ है ना? तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था? हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट यूज इंस्टीट्यूट बस? अब इंस्टीट्यूट बस नहीं यूज करते। 800 में से 480 माइनस कर दो, मतलब 320 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट का बस नहीं यूज करते। समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना? 800 बच्चे टोटल है, उसमें से 480 बच्चे क्या करते हैं? इंस्टीट्यूट का बस यूज करते हैं। आर यू विथ मी? स्पीड नहीं हो रही ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ऑनलाइन बच्चा पार्टी। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट दैट गो टू इंस्टीट्यूट बाय पब्लिक बस एंड इंस्टीट्यूट बस। पब्लिक बस से कितने बच्चे हैं? 120 डिवाइडेड बाय 480। योर आंसर इज 1/4, 1:4। कोई दिक्कत? डन। लास्टली, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गोइंग टू इंस्टीट्यूशन बाय साइकिल। साइकिल से कितने बच्चे जा रहे हैं? 40। 40 बच्चे आउट ऑफ 800 साइकिल से जा रहे हैं। परसेंटेज निकालना है ना? परसेंटेज नहीं दिया बेटा, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है। हाँ डिग्री से जाओ तो दिक्कत नहीं। 18/360 इंटू 100, 5%। कितना? 5%। आई होप कोई दिक्कत नहीं आ रही है। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? ये तुमको परसेंटेज निकालते आता है ना? मैं कंसीडर करूं ना? क्या क्लियर? बोलो फटाक से। थैंक यू। डन, आगे चले। ओके, लेसन खत्म होते आया है। फर्स्ट क्लास स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट डील्स विथ फैक्ट एंड फिगर्स। लैटिन वर्ड, इटालियन वर्ड, फ्रेंच, जर्मन, सिंगुलर एंड प्लूरल मीन्स सिंगुलर यानी। ओके ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, हमने बात की थी लिमिटेशन। इट डील्स विथ एग्रीगेट्स ओनली। इसका जो भी सैंपल रहेगा वो आपको प्रिसाइज लेना पड़ेगा, जितना बड़ा सैंपल उतना एक्यूरेसी रहेगा, ठीक है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस विद इन एंड डिस्क्रीट यानी। ओके, स्टेप्स इन नंबर 1 कलेक्शन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। पहली कलेक्शन ऑफ डेटा, दो टाइप, कौन सा?
प्राइमरी यानी सेकेंडरी यानी प्राइमरी में नंबर 1 इंटरव्यू मेथड, इंटरव्यू में नंबर 1 in case of natural calamities, number 2 indirect interview in case of, number 3 हाँ नंबर 3 क्या बोले, टेलीफोनिक, इट इज द क्विकेस्ट। नंबर 4 कौन सा, इसमें मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्सेस आते हैं। नंबर 5 मतलब अगला ऑब्जर्वेशन में, इसमें इंस्ट्रूमेंट और लास्टली एन्यूमरेटर। डेटा आया, स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा फॉर इंटरनल, इट शुड बी रिलेटेड ना, रिलेटेड, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन एरिया, ज्योग्राफिकल, बेस्ड ऑन टाइम, क्रोनोलॉजिकल, बेस्ड ऑन क्वालिटी, क्वालिटेटिव, एंड बेस्ड ऑन क्वांटिटी। फिर डेटा प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पक्का, पहला टेक्सचुअल कहा आता है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड पहला टेबल, टेबल की बात करूंगा, इट इज द, इट हेल्प्स इन कंपैरिजन बिटवीन, आगे क्या बोले, इट इज मस्ट फॉर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। 5 पार्ट, पहला कॉलम और सब कॉलम, कैप्शन, रोज, नेक्स्ट एंटायर अपर पार्ट, बॉडी ऑफ द टेबल और फुट नोट जहां पे सोर्स है, ठीक है ना। फिर आया मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड, इसमें हिडन ट्रेंड्स तुरंत पकड़ सकते हो, एनी काइंड ऑफ हिडन ट्रेंड इज विजिबल इन डायग्राम। कोई दिक्कत, आर यू श्योर, हाँ है ना। फिर डायग्राम में सबसे पहली बात की मैंने लाइन डायग्राम की। लाइन डायग्राम में हमने देखा मल्टीपल लाइन डायग्राम अगर निकालना है तो हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, और मल्टीपल एक्सेस अगर रहे तो यूनिट्स डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद बार डायग्राम, बार डायग्राम में क्या होता है, बार की विड्थ इक्वल होती है, हाँ है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम में क्वालिटेटिव एंड डेटा वेरिंग, वर्टिकल बेस्ड ऑन क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद पाई चार्ट, पाई चार्ट में क्या देखा, पाई चार्ट इज ऑल अबाउट एक पर्टिकुलर एंटिटी के सब कंपोनेंट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, परफेक्ट है। इसका फॉर्मूला एंजलीज, आई होप यहां तक एकदम डन डनादन डन टकाटक हो गया, आगे चल सकता हो क्या मैं। अब लास्ट कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पक्का। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। उस दिन मैंने एक एग्जांपल लिया था मोबाइल का, सैमसंग एंड ऑल, हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट किया था। सेम तरीके से ध्यान देना, फॉलोइंग आर द रिकॉर्ड्स ऑफ बेबीज बोर्न इन नर्सिंग होम इन बेंगलोर ड्यूरिंग द वीक, बी डिनोट्स बॉय एंड जी डिनोट्स फॉर गर्ल्स। यहां पे आप देख सकते हो, तो हमने कैसे इन्हें काउंट करना है, जब बॉय आया 1, करेक्ट है ना, और गर्ल आया 1, टेली मार्क्स। वापस कौन है, गर्ल, वापस कौन है, बॉय, गर्ल, गर्ल, बॉय, बॉय, फिर आई गर्ल, और इस तरह से अपन ने काउंट किया। ये है मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है मेरा, टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स, बॉयज के 16, गर्ल्स के 14, टोटल 30। जोर से बोलो, समझ में आया, कोई दिक्कत। मेरा पहला था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई दिक्कत इसमें, डन डनादन डन। अब देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या करते हैं। नंबर 1, डेटा 3 टाइप के, डेटा कितने टाइप के, 3। एक आएगा रॉ डेटा, कौन सा आएगा, रॉ डेटा, या फिर इसे हम कहेंगे इंडिविजुअल डेटा। बराबर है, ओके। दूसरा आएगा आपका कंटिन्यूअस डेटा, कौन सा डेटा, कंटिन्यूअस डेटा। अब सॉरी, एक पहला रॉ डेटा, दूसरा आएगा डिस्क्रीट डेटा, कौन सा,
अब ये जो आपने बताया ना, ये वाला पोर्शन, ये ऐसे जो लिखा है ये रॉ डेटा है, इंडिविजुअल। ये जो लिखा है ये है डिस्क्रीट डेटा। क्या है ये? और इसके बाद जब मैं ग्रुप फॉर्म करता हूं, ये वाला, इसे मैं कहता हूं ग्रुप डेटा। कौन सा डेटा? ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा में भी कंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस होता है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहली बात, तीन टाइप से रिप्रेजेंटेशन। पहला रॉ डेटा या इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट, और तीसरा ग्रुप डेटा। ये तीनों टाइप समझ में आए आपको? हाँ है ना? डिस्क्रीट 0 1 2 3 4 5 मार्क की टेस्ट थी, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो डिस्क्रीट है। करेक्ट है? ये देखो यहां पे मैंने जो दिया ना, ये नंबर सारे लिख दिए, ये मेरा रॉ डेटा है। कौन सा है? ये नंबर्स तो मैंने फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट में लिखा, ये मेरा डिस्क्रीट है। और यही अगर मैं ग्रुप डेटा करूं 0 to 5 5 to 10 10 to 15 लाइक दिस, वो मेरा ग्रुप डेटा कहलाएगा। तीन टाइप। डन? तीन टाइप। बोलो हाँ या ना? पक्का? डन डना डन डन। कोई दिक्कत? अब सुनो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। हाँ, ओके, इतना डेटा है। मैं ले रहा हूं 40 से 44 और 45 से 50 फॉर एग्जाम्पल। अब सबसे पहले मेरे लिए प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी? 40 से 44, देन 45 से 49, 50 से 53, 54 से, कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं? 40 से 44, 45 49, 50 से 54, और 54 से, हाँ चलो 45 से 49, 55 से 59। अब देखो यहां पे एक चीज आपको समझनी है। क्या समझना है? यस, अब देखो यहां पे ग्रुप डेटा है। ये क्या है? ग्रुप है। 40 मिल गया, 42 मिल गया, 44 के लिए भी मिल गया, 45 के लिए नीचे जाना है। लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास ना 44.5 वाली एंट्री है, क्या आपके पास उसके लिए जगह है? नहीं है। जगह है? नहीं है। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। हाँ, यहां पर 44 को मैंने इंक्लूड किया। क्या किया? ये जो टाइप ऑफ डेटा है ये इंक्लूसिव कहलाता है। इंक्लूसिव। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये क्या है? डेटा इंक्लूड कर रहा है। किसको? 44 को, 45 को इंक्लूड कर लिया खुद में। एम आई राइट? हाँ या ना? लेकिन अब यहां पे 44.5 के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। कोई जगह है आपके पास? नहीं। वही अगर 43.5 है तो है मेरे पास जगह। यहां पे 40 और 44 के बीच में लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 44.5 नहीं है। क्यों? तो क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है। क्या नहीं है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता हूं, इन दोनों में गैप कितने का है? 44 और 45 में 1 का गैप है। उस 1 के गैप को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। यहां पे 39.5, यहां पे 44.5। सिमिलरली 44.5 से 49.5, नेक्स्ट 49.5 से 54.5, नेक्स्ट 54.5 से 59.5। अब देखो इन दिस सिनारियो हर एक एंट्री के लिए जगह है क्या? हर एक एंट्री के लिए आप कोई भी एंट्री बोल दो मुझे, हर एंट्री के लिए आपके पास जगह है। क्यों? तो क्लासेस क्या होते हैं बच्चा लोग? यहां पे आप देख सकते हो कंटिन्यूअस। और इन कंटिन्यूअस क्लासेस को मैं कहता हूं एक्सक्लूसिव क्लासेस। क्या कहता हूं? अब सुनो सर, 44.5 अगर आया तो पहले वाले क्लास में आएगा, दूसरे वाले? यहां पर आएगा, दूसरे वाले क्लास में। इसलिए हम इसे एक्सक्लूसिव करते हैं। हमने एक्सक्लूड कर दिया, यहां से एक्सक्लूड कर दिया ना, है ना? तो याद रखना हमेशा, जब अगर, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, 44.5 आया, नीचे के इसमें जाएगा, नीचे के इसमें जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? पहली चीज फिर से वापस बता रहा हूं,
ध्यान देना, मैंने क्लासेस बनाया 8 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, ये मेरे क्या कहलाएंगे? इंक्लूसिव। क्या कहलाएगा? और अगर मैंने लिया, ध्यान दो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये क्या कहलाएगा? क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे कंटिन्यूअस है। क्या है यहां पे? क्या है? डिड यू गेट द लॉजिक? और 10 कहां पर आएगा? इधर आएगा या इधर आएगा? सेकेंड। 10 कहां आएगा? सेकेंड वाला। 10 कहां आएगा? यस, कम ऑन। डन? ओके, ना फिर से बता रहा हूं। अब यहां पर आपको क्या समझना है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40, ये जो है ना, ये मेरे बाउंड्रीज है। क्या है? इसे मैं कहता हूं लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री। वापस से, लोअर क्लास एंड बराबर है। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। यहां पे 10 क्या है? 20 क्या है? नाउ प्लीज लिसन केयरफुली। ये जो बाउंड्री वर्ड है ना, ये सिर्फ कंटिन्यूअस क्लासेस में आएगा। सिर्फ कहां आएगा? वरना इसे हम कहेंगे लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। बराबर है? अगर डेटा, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, अगर डेटा कंटिन्यूअस है तो बाउंड्रीज आएंगी। क्या आएंगी? वापस बोलो, अगर डेटा कंटिन्यूअस है तो, अगर डेटा कंटिन्यूअस है तो, नहीं तो लिमिट्स, नहीं तो लिमिट। लोअर क्लास लिमिट, अपर। ये स्टैंडर्ड 9 10th में हुआ है आपका, हाँ है ना? फिर से बताओ मुझे, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव दोनों में फर्क है। एक्सक्लूसिव डेटा में क्या? कंटिन्यूअस। और एंट्री नीचे वाले कॉलम में एंट्री। समझ में आया ना? भावना पूछ लेना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? हाँ है ना? बाउंड्रीज इन केस ऑफ कंटिन्यूअस क्लास। ए टाइम पास नहीं चाहिए। यश, एग्जाम होने तक रहेगी बेटा ये। ओके, हाँ। हाँ मैं बताता हूं, सुनना। 8 से 10, 11 से 20, 21 से 30, यहां पे लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। बराबर है? लेकिन अगर इसे मैं कंटिन्यूअस कर दूं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये बन जाएगा अपर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री। कंटिन्यूअस डेटा में ही बाउंड्रीज आएंगी, अदरवाइज लिमिट्स। तो सर इसको मैं लिमिट बोल सकता हूं? लिमिट बोल सकता है, लेकिन यहां पे बाउंड्री नहीं बोल सकता। लिमिट तो है, लिमिट तो है, ऐसा नहीं कि लिमिट नहीं बोल सकता। लिमिट तो दोनों सिनारियों में है, लेकिन बाउंड्री सिर्फ कंटिन्यूअस, बाउंड्री सिर्फ कंटिन्यूअस। डिड यू गेट द लॉजिक? हाँ या ना? पक्का बोलो रे। मेरा अगला कंसेप्ट क्या था? क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्री। डिड यू गेट द लॉजिक? भावना पहुंच लिया? व्यवस्थित? हाँ है ना? तो क्लास बाउंड्री विल ऑलवेज बी इन ओनली कंटिन्यूअस क्लासेस, दैट्स इट। और आपको आई होप ये पता है ना कैसे कंटिन्यूअस करते हैं? कोई दिक्कत? मतलब अगर मैंने आपको दिया 2 to 10, 12 to 20, 22 to 30, तो इसको कंटिन्यूअस कैसे करेंगे आप? इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है ना? तो ये हो जाएगा 1 to 11, 11 to 21 to एंड सो ऑन। पता है ना आपको? जो डिफरेंस है उसको हाफ करने का और वन साइड ऐड और वन साइड सब्सट्रैक्ट करने का। याद है क्या? समझ में आया क्या? ओके। मिड पॉइंट अगला है, मिड
पॉइंट ऑफ अ क्लास, और इसका दूसरा नाम होता है क्लास मार्क। याद है सबको? हाँ है ना? सपोज क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. 0 to 10, इसका 0 plus 10 divided by 2. आंसर इज इसका 10 plus 20 divided by 2. आंसर इज इसका 20 plus 30 divided by 2. आंसर इज, did you get the class mark concept? हाँ है ना एवरीवन? क्लास मार्क समझ में आया? फ्री में तो ना कंटिन्यूटी नहीं है बच्चों की, ऑनलाइन सीरियसनेस वाले नहीं मिलते, ठीक है। एनीवेज डन, कोई दिक्कत? आगे चलूं अब मैं फटाफट। मिड पॉइंट नोट कर लिया सभी ने? मिड पॉइंट या क्लास मार्क दोनों हो जाएगा। पूछा है बोला मिड पॉइंट फाइंड करने, पूछा है एक बार तो 2017 या 18 में सिर्फ मिड पॉइंट फाइंड करने दिया, क्लासेस दिए, बोले इसका मिड पॉइंट क्या है। ट्रस्ट मी, कल परसों जब पेपर सॉल्व करेंगे तब मजा आएगा आपको। डन 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 डन, हाँ है ना? अब आया अगला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सपोज 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। कितने स्टूडेंट्स है? 5 स्टूडेंट है। ये है मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये है मार्क्स। ये यहां पे 10 है, यहां पे 25 है, यहां पे 12 है, और यहां पे 3 है। ओके क्लियर? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने में? 15 और 25 40, और 15 55। कितने हैं? 55 है। अब क्यूमुलेटिव, ध्यान दो, मुझे बताओ, लेस देन दो तरीके से। एक होता है लेस देन, 0 से 10 5 ही, करेक्ट है। 10 से 20 5 प्लस 10 टोटल 15 प्लस 25 टोटल 40 प्लस 12 टोटल 52 प्लस 3 टोटल 55, बराबर है। अब मैं अगर बोलूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स लेस देन 50 तो कितने हैं? 55। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स लेस देन 40 52। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स लेस देन 30 कितने हैं? 40 बच्चे ऐसे ना जिनको 0 और 30 के बीच में है, मतलब लेस देन 30 हुआ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स लेस देन 20 एंड लेस देन 10, एम आई राइट? और मोर देन में हम क्या करते हैं? मोर देन 40 3, मोर देन 30 3 प्लस 12 टोटल 15, मोर देन 20 15 प्लस 25 टोटल 40, 40 प्लस 10 टोटल 50, 50 प्लस 5 आंसर 55। तो मोर देन करना है तो नीचे से, और लेस देन करना है तो ऊपर से। क्यूमुलेटिव यानी ऐड करते हुए जाना। डिड यू गेट द लॉजिक? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आई क्या एवरीवन? हाँ है ना? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर से ध्यान दो, फिर से ले रहा हूं, पहले इतना नोट कर लो। वेट फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ लिखना जल्दी लिख। और बेटा एक बार घर पे जाके वापस लेक्चर देख लिया करो, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है तो आपको थोड़ा टफ जाएगा। इनका तो दूसरी तीसरी बार होगा, 4th टाइम है फिर तो मिनिमम। देखो 5 मार्क, 6 7 8 और 9,
ये मैथ्स है. ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, 20, 40, 20 और यहां पे या 50. ध्यान दो, 5 मार्क मिलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? डिड यू गेट द लॉजिक? है ना? ओके, नाउ प्लीज लिसन केयरफुली. लेस देन में मैं ऐसे बोलूंगा, यहां पे 10 है. लेस देन 6 मार्क, मतलब लेस देन और इक्वल. हाँ, तो आपका आंसर क्या आएगा? 20, 10 प्लस 20 टोटल 30 बच्चे ऐसे हैं ना जो यहां पे आते हैं, है ना? 7 या 7 से लेस 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 7 या उससे कम मार्क मिले, है ना? 8 या उससे कम और 90 प्लस 50. डिड यू गेट द लॉजिक? है ना? अब मैं पूछ रहा हूं 9 मार्क मिलने वाले कितने बच्चे? 50. 8 या उससे ज्यादा मिलने वाले 70. 8 या उससे ज्यादा, 8 या उससे ज्यादा, मोर देन 8. मोर देन 8 कितने हैं? मोर देन 8 कितने हैं? डिड यू गेट द लॉजिक? है ना? मोर देन 7 कितने हैं? 70 प्लस 40 110. मोर देन 6 और 5 या उससे ज्यादा 140 बच्चे. अब लॉजिक लगा, स्टेटमेंट का मीनिंग समझा, और सिंपल क्यूमुलेटिव में क्या करने का? ये 10 प्लस 20 ऐसे ऐड करते हुए जाने का. क्लियर? कोई दिक्कत? नॉट एट ऑल. परफेक्ट है. एवरीवन इज विथ मी? सो यहां तक अपना हुआ आज का लेक्चर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक. परफेक्ट है. कोई दिक्कत? बच्चा लोग लाइक कमेंट फटाफट करो. लेक्चर समझ में आया क्या? है ना? लाइक और कमेंट्स की कमी आ रही है मुझे. इंस्टाग्राम फॉलो करो जल्दी जल्दी. मजा आ जाए ना मयंक? दैट्स डेट. कल इरिटेट हो गए थे आप थोड़ा सा, अब कुछ चीजें अपने हाथ के बाहर रहती है बच्चा. ओके, डन ना? तो बताओ लैटिन में क्या कहते हैं? इटालियन. पक्का? ठीक है. बेस्ट मेजर ऑफ प्रेजेंटेशन, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन टेबुलर. बेस्ट वन इज टेबुलर. फिर मुझे बात बताओ, अगर मैं बात करने जा रहा हूं हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम की, तो उसकी खासियत क्या है? और पाई चार्ट की? कंपोनेंट्स ऑफ ए एंटिटी. कंपोनेंट्स ऑफ अ, करेक्ट है. पाई चार्ट का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू. परफेक्ट है. हाँ है ना? और उसके बाद मैंने बात की यूसीबी, अपर क्लास बाउंड्री. एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्लासेस समझ में आए? इंक्लूसिव में इंक्लूड होता है, एक्सक्लूसिव में कंटिन्यूअस आ जाता है और एक्सक्लूड हो जाता है. डन? कोई कंफ्यूजन? बाकी रिवीजन और सब अपन कर लें. सर नंबर सर कल भी मजा आया था. ओके, नो वरीज. थैंक यू बच्चा लोग. बाय बाय.